नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे, सभी मस्त मज़े में होंगे और तैयारी करने में सभी बहुत ही ज़्यादा व्यस्त चल रहे हैं और इस समय बहुत ज़रूरी भी है दोस्तों, आपके लिए हम समय समय पर मास्टर कैप्सूल लेकर हाजिर हैं और आज का जो मास्टर कैप्सूल है वो एक ऐसा मास्टर कैप्सूल है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसको बहुत ज़्यादा आपको सख्त आवश्यकता है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा संख्या में होने के कारण हम कंफ्यूज ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस टॉपिक को ऐसे तैयार करेंगे दोस्तों, आपको चुटकियों में याद हो जाएगा और देखिएगा इसको एक एक पॉइंट के द्वारा, क्योंकि आप बार बार पढ़ते हो, बार बार भूल जाते हो, ज़्यादा कंफ्यूज होते हो। उसी टॉपिक को मैं सबसे ज़्यादा लेकर आ रहा हूँ जहाँ आपको ज़्यादा दिक्कत है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आज कैप्सूल नंबर 36 है। इससे पहले हमने 35 कैप्सूल करा दिए। अगर आपने 35 कैप्सूल दोस्तों नहीं पढ़े हैं तो प्लीज आप देख लीजिए प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के, तो वहां पे आपको बहुत ही ज्यादा दोस्तों यूजफुल होगा। आज का टॉपिक है डायोड। अब डायोड दोस्तों सारे प्रकार के ले लिए हमने, जितने भी डायोड होते हैं, चाहे आपके जीनर डायोड हो, शॉर्टकी हो, वेक्टर हो, आपके टनल डायोड हो, एलईडी हो, फोटो डायोड हो, आपके लेजर डायोड हो, पिन डायोड हो, गन डायोड हो, एक्स वाई जेड जितने भी दोस्तों जो डायोड होते हैं उनको एक एक तरीके से हम पढ़ेंगे। आइए दोस्तों और उसको ट्रिक से चुटकियों में दोस्तों याद करते हैं। आइए पहले समझेंगे एक एक को और फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डायोडों को तरीके से हम सेट करते हैं। सबसे पहले तो जितने भी दोस्तों आपके डायोड होते हैं उन डायोड के प्रकार हम देखेंगे, फिर यहाँ पे उनके जो चित्र होते हैं दोस्तों वो चित्र भी हम दोस्तों लेंगे, यानी वो दिखते कैसे हैं, क्योंकि डायग्राम देके दोस्तों आपको पूछा जा सकता है यहाँ पे दोस्तों उनके उपनाम क्या क्या है। फिर आएगा यहाँ पे प्रतीक, तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा प्रतीक, और प्रतीक के बाद में हम पढ़ेंगे उसमें पीएन जंक्शन की संख्या कितनी होती है, उसमें दोस्तों परत कितनी होती है, उसमें रोधी का परत कितनी होती है। रोधी का परत को अपने विक्षेपण लेयर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। उसमें टर्मिनल कितने होते हैं, तो टर्मिनल लगभग सब में क्या होंगे, दो ही होते हैं। यहाँ पे दोस्तों ध्रुवता, ध्रुवता का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे कि उस डायोड में से धारा जो गुजरेगी वो होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण गुजरती है या फिर किसी एक के कारण। दोनों के कारण गुजरती है तो उसे बाइपोलर कहते हैं, और किसी एक के कारण गुजरती है तो दोस्तों उसे हम कहते हैं क्या, यूनिपोलर के नाम से जानते हैं। यहां पे हम बात करते हैं अवस्था, ये किस अवस्था में होगा, किस अवस्था में नहीं होगा। आइए दोस्तों हम ध्यान से समझते हैं और एक एक पॉइंट को दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा पिन डायोड होता है। ये दोस्तों दिखने में इसी प्रकार का दिखेगा। यहाँ पे डायोड होता है, इसका एक सिरा दोस्तों ये एनोड होगा, ये कैथोड होता है, क्योंकि यहाँ पे जिधर ये सफेद पट्टी होती है ना, ये सफेद पट्टी दोस्तों किसको दर्शाएगी, ये कैथोड को दर्शाती है। ठीक है, यहाँ पे इसका उपनाम कुछ भी नहीं है, प्रतीक आपका ये हो गया। तो धारा गुजरेगी दोस्तों इसमें ऐसे। ठीक है, अब दोस्तों धारा अगर ऐसे गुजरती है, एनोड से कैथोड की ओर गुजरती है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है ये क्या करता है, तो दोस्तों ये केवल एसी को डीसी में चेंज करता है, न धारा को नियंत्रित करता है, ना वोल्टेज को नियंत्रित करता है। ये केवल दोस्तों आपका क्या है, डायोड है। इसमें दोस्तों पी एन जंक्शन की अगर बात करते हैं तो दोस्तों हम कहेंगे इसमें पी और एन इस तरह होता है, तो बीच में ये पी और एन के मध्य में दोस्तों ये एक जंक्शन बनता है। और दो लेयर की बात करते हैं तो एक परत ये होती है और दूसरी परत दोस्तों ये होती है। ठीक है, एक विक्षेपण परत की बात करते हैं तो जंक्शन होता है, जंक्शन के चारों ओर दोस्तों एक परत होती है, उसे ही अपन विक्षेपण परत कहते हैं, डिफ्लेक्शन लेयर कहते हैं दोस्तों। टर्मिनल, एक एनोड होता है, कैथोड होता है, तो दो टर्मिनल होते हैं। ध्रुवता यानी कि इसके अंदर होल व दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें धारा का प्रवाह होता है, इसलिए इसकी ध्रुवता, और उसी को कहते हैं यहाँ पे हम बाईपोलर। क्या कहेंगे दोस्तों, बाईपोलर के नाम से जानते हैं। ठीक है, दो ध्रुवीय कह दीजिए या बाईपोलर कह दीजिए। दिशा की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ एक दिशा में काम करेगा और वो दिशा होगी दोस्तों फॉरवर्ड। क्या होगी यहाँ पे, फॉरवर्ड होती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, दूसरा आता है यहाँ पे एलईडी। एलईडी डायोड होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड होता है, ये प्रकाश उत्पादक डायोड होता है दोस्तों। प्रकाश उत्पादक, प्रकाश उत्पादक
डायोड दोस्तों ये होता है। और इसमें ध्यान से देखो ये किरणें, अरे भाई एलईडी लट्टू होता है ना घर में, अरे एलईडी लट्टू होता है तो किरणें बाहर की ओर ही तो देता है। अरे कहाँ देगा बोलो, बाहर की ओर देता है। तो बाहर की ओर अगर निकाल रहा है, चाहे वो नीचे से निकाल दे इसे, चाहे ऊपर से निकाल दे, लेकिन बाहर की ओर निकालता है तो दोस्तों वो क्या कहलाएगा, एलईडी डायोड कहलाता है। और एलईडी डायोड में वही पीएन जंक्शन इकाई होगा। यहाँ पे परत 2 होगी, विक्षेपण परत 1 होगी, टर्मिनल 2 होंगे। यहाँ पे ध्रुवता भी दोस्तों 2 होगी, यानी होल और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण दोस्तों धारा प्रवाहित होती है और ये एक ही दिशा में दोस्तों क्या होगा, प्रवाहित होता है। और यहाँ पे जो अवस्था होगी वो फॉरवर्ड अवस्था में ही एलईडी हमारी कार्य करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे लेजर डायोड। अरे ये एलईडी डायोड ही लेजर डायोड होता है दोस्तों। यहाँ पे ऐसा तो आपने देखा होगा, एग्जाम में जब एडमिट कार्ड स्कैन करते हैं, जब ये लेते हैं तो दोस्तों ये लेजर डायोड होता है। और लेजर डायोड और एलईडी में क्या अंतर है भाई साहब, देखो यहाँ पे ये एलईडी है, बिल्कुल एलईडी है, ये देखो ध्यान से, तो हम कहते हैं ये एलईडी है और बस कुछ मत करो, इसके बीच में एक डंडा लगा दो, यानी बीच में एक डंडा लगा दो, वो आपका लेजर डायोड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एलईडी होती है ये असंगत प्रकार का दोस्तों प्रकाश देती है, जबकि हमारा लेजर डायोड होता है सुसंगत प्रकार का दोस्तों क्या देता है, प्रकाश देता है। इसमें भी दोस्तों यहाँ पे एक पीएन जंक्शन होता है, यहाँ पे 2 परत होती है, एक दोस्तों रोधी का परत होती है, 2 टर्मिनल होते हैं। और ये भी दोस्तों बाईपोलर होता है, ये एक दिशा में ही काम करेगा। और वो दिशा कौन सी होगी, यहाँ पे फॉरवर्ड होगी, यानी हम कहेंगे एक दिशा का मतलब हो गया यूनिडायरेक्शनल। क्या होगा, एक दिशा यानी यूनिडायरेक्शनल होता है। तो दोस्तों ये चीज समझ में आ गई, यानी एलईडी के समान ही है, तो प्रतीक भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं फोटो डायोड। अब दोस्तों ये फोटो डायोड का क्या लफड़ा है, फोटो डायोड को फोटो सेंसिंग भी कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे प्रकाश की किरणें ऊपर जब पड़ती है तो इसमें सिलीनियम जो पदार्थ होता है वो प्रतिरोध को एकदम से दोस्तों गठा देता है और इसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं और परिपथ को ये चालू कर देता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं दोस्तों ये सैम होंगे। सैम कैसे होंगे, तो हम ये कहेंगे सैम कैसे होंगे, तो ये लगभग दोस्तों आपके सैम ही होगा। कैसे होगा, अरे ये डायोड तो होता है, ये डायोड तो होता है, अरे एलईडी प्रकाश देती है लेकिन फोटो कैमरे में खिंचती है, मोबाइल में फोटो खिंचती है, अंदर खिंचती है, तो किरणें अगर अंदर आ रही है तो फोटो डायोड होगा और किरणें अगर बाहर जा रही है तो मेरे लाडलो बोलो क्या होगा, यहाँ पे एलईडी होता है। तो ये बोलो अंदर की ओर आ रहा है, अरे अंदर की ओर आ रहा है तो ये फोटो डायोड होगा। और यहाँ पे किरणें अगर बाहर की ओर जा रही है तो बोलो क्या होगा, एलईडी होता है। इसमें दोस्तों ये एक होगा, यहाँ पे ये 2 परत होती है, यहाँ पे विक्षेपण परत 1 होगी, यहाँ पे टर्मिनल भी 2 होंगे। और धारा का जो प्रवाह होता है वो भी मेरे लाडलो क्या होगा, धारा का जो प्रवाह होता है वो भी 2 ध्रुवीय होगा। लेकिन दोस्तों धारा एक दिशा में तो बहेगी लेकिन वो रिवर्स में बहेगी। किसमें बहेगी, पश्च अभिनति में बहेगी। और यहाँ पे भाई साहब जहां जहां भी रिवर्स आएगा वहां वहां पे डोपिंग यानी अशुद्धि जो होती है वो ज्यादा मात्रा में पाई जाती है और ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र भी पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इसी तरह फोटो डायोड हमने ले लिया, लेकिन हम कुछ और करना चाह रहे हैं। अब आता है जीनर डायोड। जीनर डायोड दोस्तों इस प्रकार का दिखेगा और जीनर डायोड को हम कहते हैं एवलांच डायोड कहते हैं। इसका प्रतीक दोस्तों, इसका प्रतीक यहाँ पे ऐसे सीधा डायोड था और जेड की आकृति में बनता है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे हम बोलो क्या कहेंगे, इसको जीनर डायोड कहेंगे। अरे जीनर डायोड मेरे प्यारे दोस्तों ये एक प्रकार की वोल्टेज, जी हाँ ये वोल्टेज नियंत्रण युक्ति होती है। क्या होती है, जीनर डायोड एक वोल्टेज नियंत्रण युक्ति होती है। और यहाँ पे पीएन जंक्शन दोस्तों इकाई होता है, परत 2 होती है, रोधी का परत इकाई होती है, टर्मिनल 2 होते हैं, ध्रुवता भी 2 होती है यानी बाईपोलर है। इसमें धारा का जो प्रवाह होगा वो होल और इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, जबकि दिशा दोस्तों एक होगी लेकिन रिवर्स होगी। यानी कि फोटो डायोड भी दोस्तों रिवर्स होगा और ये भी रिवर्स होगा। और एक और आएगा दोस्तों इनका जोड़ीदार, यहाँ पे वेक्टर डायोड। जी हाँ मेरे लाडलो, वेक्टर डायोड होता है, दिखने में ऐसे दिखेगा। वेक्टर डायोड को परिवर्तित संधारित्र भी कहते हैं और इसे ट्यूनिंग डायोड के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों यहाँ पे वेक्टर डायोड के 3 प्रकार के यानी कैपेसिटर की तरह दोस्तों ये सिंबल होगा इनका। यहाँ पे मैं ये कहूंगा
पीएन जंक्शन एक होगा, यहाँ पे दोस्तों परत भी दो होगी, विक्षेपण परत एक होगी, टर्मिनल दो होगा। लेकिन यहाँ पे इसमें जो धारा का प्रवाह होगा वो ओनली फॉर दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, इसलिए इसको यूनिपोलर एक ध्रुवीय कहते हैं दोस्तों। और इसके अंदर दिशा एक ही होगी लेकिन रिवर्स में होगी। तो दोस्तों ये रिवर्स में चलने वाले तीन होते हैं, एक आपका कौन सा हो जाएगा, एक आपका फोटो डायोड हो जाएगा, एक फोटो डायोड हो जाएगा, एक आपका यहाँ पे वेक्टर हो जाएगा और एक आपके जीनर डायोड हो जाएगा। जीनर डायोड हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा और फोटो डायोड हो जाएगा। अरे तीनों को तीनों बोलो किस में हो जाएंगे, रिवर्स में हो जाते हैं। तीनों के तीनों में जो अशुद्धि होती है वो उच्च मात्रा में होगी, यानी डोपिंग उच्च होती है। प्रतिरोध क्षेत्र ऋणात्मक प्रकार का दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों गन डायोड। कौन सा डायोड, अरे गन डायोड। अरे गन डायोड जो होता है इसमें भाई साहब इसके सिंबल कैसे याद रखोगे, तो भाई साहब ऐसे याद रखना, एक तोता है और एक मैना है, दोनों भाई साहब आपस में क्या कर रहे हैं, हाँ वही अरे वही नहीं भाई साहब, ये चोंच लड़ा रहे हैं तोता और मैना। अब जब तोता और मैना लड़ा रहे हैं तो बाप कह रहा है कि इधर आ तेरे को मैं चोंच लड़वाऊं, और गन निकाल लेता है। क्या निकाल लेता है भाई साहब, गन निकाल लेता है। तो यहाँ पे जैसे ही चोंच लड़ाते हैं तो क्या निकाल लेता है, वो गन निकाल लेता है, यानी गन के अंदर भाई साहब चोंच लड़ाते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे पी और एन की बात करते हैं तो भाई साहब यहाँ पी एन जंक्शन होते ही नहीं है। जी हाँ मेरे लाडलो, यहाँ पे गन जो डायोड होता है इसके अंदर भाई साहब यहाँ पे जी पी एन जंक्शन इसके अंदर होते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं सीधा सीधा ये कहूं, यहाँ पे जी यहाँ पे पीएन जंक्शन भाई साहब होते नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे हम कहते हैं परत की बात करते हैं तो इसमें 203 परत आ जाती है। अरे क्या आ जाती है, क्योंकि इसमें एन एन पदार्थ ही दोस्तों होता है, एन एन पदार्थ ही होता है। तो तीन परत होती है, दो रोधी का परत है, टर्मिनल दो है। ध्रुवता की बात करें तो केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण दोस्तों धारा प्रवाहित होती है, दिशा एक ही होती है और ये फॉरवर्ड में काम करेगा। अरे कौन सी दिशा में काम करेगा, केवल फॉरवर्ड के अंदर दोस्तों काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट की डायोड। कौन सा डायोड, शॉर्ट की डायोड। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि दोस्तों इसको गर्म वाहक डायोड भी कहते हैं, इसे हॉट कैरियर डायोड भी कहते हैं, इसे एमएस डायोड भी कहते हैं और बैरियर डायोड भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट की डायोड होता है, इसके अंदर जो हमारा कहते हैं पी और एन, तो एन तो होता है लेकिन दोस्तों ये यहाँ पे पी नहीं होता, इसमें एम एम फॉर मेटल पदार्थ भरा जाता है, सोना चांदी प्लेटिनम होता है दोस्तों। अब इसमें पी नहीं होता इसलिए दोस्तों यहाँ पे पीएन जंक्शन भी नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पे गन डायोड और शॉर्ट की डायोड में दोनों में ही दोस्तों 00 पीएन डायोड होते हैं। इसमें दोस्तों ये आपके केवल दो ही परत होगी, रोधी का परत एक होगी, टर्मिनल दो होते हैं, ध्रुवता दोस्तों एक होती है। इसमें ध्रुवता भी दोस्तों कितनी होती है, एक, और दिशा एक होगी और केवल फॉरवर्ड। रिवर्स केवल तीन ही होंगे जो मैंने आपको पढ़ा दिए, बाकी सारे के सारे दोस्तों फॉरवर्ड होंगे और दो अपवाद आएंगे जो दोनों में ही वो काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नियत धारा डायोड। नियत धारा डायोड जो होता है, अब दोस्तों यहाँ पे शॉर्टकी है तो ये एस की तरह दोस्तों इसमें क्या बनाना है, केवल सिंबल बनाना है। तो यहाँ एस की तरह सिंबल बनाना है। अगर दोस्तों यहाँ पे मैं कहूँ ये जेड की तरह बना रहे हो तो जीनर डायोड हो जाएगा, और अगर इसको नीचे एस की तरह कर देते हो तो ये शॉर्ट की डायोड हो जाता है। अब दोस्तों धारा, अरे धारा का प्रतीक क्या है, आई है। अरे धारा का प्रतीक क्या है, आई है। तो भाई साहब कुछ मत करना, इस डायोड के अंदर ये आई लगा देना, बस ये आई बना देना। यहाँ पे ये आई बनता है ही यहाँ पे नियत धारा हो जाएगा, और नियत धारा होता है तो ये धारा कंट्रोल युक्ति होती है। ये सिंबल इसमें बना देना यहाँ, है ना, सिंबल यहाँ आ जाएगा। तो ये कौन सा है, तो हम कहेंगे नियत धारा डायोड। नियत धारा डायोड है, यानी कि दोस्तों ये कंट्रोल किसे करेगा, ये धारा कंट्रोल युक्ति होती है। और जीनर डायोड होता है वो वोल्टेज कंट्रोल युक्ति होती है। इसमें दोस्तों एक पीएन जंक्शन होता है, दो परत होती है, एक विक्षेपण परत है, दो टर्मिनल होता है, और दोस्तों इसमें धारा जो होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण दोस्तों प्रवाहित होती है, और ये एक ही दिशा में प्रवाहित होगा, और किस में होगा, फॉरवर्ड में प्रवाहित होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टनल डायोड। अरे टनल डायोड, टनल डायोड कैसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा। अब भाई साहब इसको कैसे याद रखें, तो देखो
यहाँ पे हम सीधा सीधा कहेंगे टनल डायोड को आस्की डायोड कहते हैं, आस्की डायोड कहते हैं और बारीक पुंज डायोड भी कहते हैं। अरे ऐसे याद रखो ना, अरे टनल का मतलब होता है सुरंग डायोड, इसको भाई साहब हम क्या कहते हैं, सुरंग डायोड के नाम से भी जानते हैं। अरे सुरंग के अंदर ही तो भाई साहब आस्की स्टार्ट हुई थी, वही तो किया था, तो वहां पे सुरंग डायोड के अंदर ही दोस्तों क्या हुई थी, आस्की हुई थी, यानी कि वहां पे हम कहेंगे सुरंग डायोड होता है और सुरंग डायोड के अंदर आस्की की थी और उस सुरंग के अंदर बारीक बारीक छोटे छोटे क्या जाते हैं, पुंज जाते हैं। अब दोस्तों प्रतीक को कैसे याद रखें, अरे भाई साहब कुछ नहीं हुआ, तो भाई साहब वो यहाँ पे डायोड ही था और यहाँ पे क्या हुआ कि ये ऊपर ऐसे था, ये था तो T4T था, T4 टनल T4T था, लेकिन हुआ क्या कि भाई साहब आंधी आई और आंधी आते ही वो सुरंग के अंदर तो वो तो चले गए, लेकिन इनका जो ये जुगाड़ था, ये दोस्तों ये जुगाड़ था, ये दोस्तों यहां से हट गया और यहाँ पे हम कहते हैं कि ये आधा जो टी था ये भाई साहब नीचे लटक गया, ये आधा टी नीचे लटक गया, ये था तो ऊपर लेकिन हवा के मारे टूट के नीचे लटक गया। तो बस ऐसे ही याद रख लेना कि ये ऊपर टी था लेकिन नीचे लटक गया टूटकर, तो ये बन गया आपका टनल डायोड। और भाई साहब टनल डायोड में पीएन जंक्शन एक है, परत दो है, रोधिका परत एक है और यहाँ पे टर्मिनल दो है, ध्रुवता भी दो है। और दिशा की बात करें, अरे टनल के अंदर आते भी है और जाते भी है, अरे टनल में आते भी हैं और हम जाते भी हैं, इसलिए दो दिशा यानी बाई डायरेक्शनल युक्ति हो जाएगी, या फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों के अंदर दोस्तों ये क्या करेगा, काम करता है। टनल में क्या हो गई, आस्की हो गई, बारीक बारीक पुंज जाने लगे, दोनों दिशा में दोस्तों ये काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे पिन डायोड। दोस्तों पिन डायोड होता है तो पिन दोस्तों यहाँ पे इस तरह का टर्म ये सिंबल होगा, यानी कि दोस्तों पिन आर पार गई, भाई साहब पिन आर पार गई हो, आर पार जाती है तो उसे हम कहते हैं पिन डायोड कहते हैं। इसमें दोस्तों PIN इस तरह होता है, तो दोस्तों ये बीच में इंसुलेशन होता है, इस कारण ये 3 लेयर इसके अंदर होती है। PN डायोड एक PN जंक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। टर्मिनल दोस्तों दो ही होते हैं, ध्रुवता दोस्तों दो, पिन डायोड की ध्रुवता होती है वो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में दोस्तों काम करती है यहाँ पे, तो दो ही है, ये टनल और पिन। तो ऐसे याद रखो कि टनल के अंदर पिन आ गई, टनल के अंदर क्या आ गई, सुरंग में पिन आ गई, सुरंग में क्या आ गई, पिन आ गई। तो यहाँ पे दोस्तों आपका सीधा सा याद हो जाएगा कि दो ही है, फॉरवर्ड और रिवर्स, फॉरवर्ड और रिवर्स दो है, टनल में क्या आ गई, पिन आ गई। और भाई साहब ऐसे कौन से थे जिनका पीएन जंक्शन 0 है, तो हमने कहा था सोजा गन निकाल लूंगा, नहीं सोजा गन निकाल दूंगा, सो से सोटकी हो गया, सो से सोटकी हो गया और गन से गन हो गया, यानी सोटकी। और दोस्तों यहाँ पे गन डायोड के अंदर पीएन जंक्शन कितने हैं, 0 है। पीएन जंक्शन कितने हैं रे, अरे लाडलो पीएन जंक्शन 0 है। तो यहां से वापस देखिएगा, अब इसको दोस्तों आप ऐसे भी तो याद रख सकते थे, इसको कैसे याद रख सकते थे, तो ऐसे याद रख सकते थे कैसे, तो देखो यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर ये सामान्य डायोड है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायोड है। अगर दोस्तों इसके अंदर ऊपर आई लगा दी तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये आपका दोस्तों नियत धारा डायोड हो गया। यहाँ पे दोस्तों अगर ऐसे है तो मैंने कहा कि पूरा टी था, ये ऐसे था, लेकिन भाई साहब आंधी आई और आंधी आते ही टूट के नीचे पड़ गया, टूट के नीचे पड़ गया और ये लटक गया, तो ये टनल डायोड हो गया। यहाँ पे हमने कहा कि भाई साहब एलईडी ऊपर की तरफ क्या निकालती है, प्रकाश निकालती है, तो ये एलईडी हो गया। और दोस्तों अंदर आ जाए यानी फोटो अंदर खींचती है, तो अंदर खींचती है तो फोटो डायोड हो गया। एलईडी होती है तो दोस्तों एलईडी बाहर की ओर निकालती है, उसमें एक डंडा लगा दिया तो ये लेजर डायोड बन जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम कहते हैं कि ये एस की तरह होता है, तो दोस्तों ये एस की तरह होगा तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा कौन सा, शॉर्टकी डायोड होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, पूरा का पूरा शॉर्टकी डायोड हो जाएगा। दूसरा दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ये, तो ये जेड की आकृति में हो जाएगा, तो ये जीनर डायोड हो जाएगा। कौन सा डायोड हो जाएगा, जीनर डायोड हो जाएगा। तो ये नियत धारा हो गया, ये टनल हो गया, ये एलईडी हो गया, ये फोटो हो गया, ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो मैं कहूंगा ये आपका लेजर डायोड हो जाएगा। ये शॉर्टकी हो गया और ये हो गया आपका कौन सा,
जीनर डायोड। और दूसरा दोस्तों यहाँ पे कहते हैं वेक्टर डायोड जो होता है वो इस प्रकार से होता है और ऐसे भी होता है। मैंने बताया आपको कि 3 रिवर्स के अंदर होते हैं। 3 रिवर्स में कौन कौन होते हैं, तो यहाँ हमने कहा कि एक तो आपका जीनर डायोड रिवर्स में काम करता है, एक आपका वेक्टर डायोड रिवर्स में काम करता है और एक आपका फोटो डायोड दोस्तों रिवर्स में काम करता है। हमने ये भी कहा कि 2 डायोड ऐसे होते हैं जो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में काम करते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में काम करते हैं। तो हमने सीधा सा आपको बताया कि टनल के अंदर भाई साहब पिन चल गई, टनल के अंदर पिन चल गई तो टनल और पिन, पिन कहाँ है, पिन वाला नहीं पड़ा तो पिन वाला हो गया, ये आर पार पिन चल गई। तो ये टनल और पिन इन दोनों के अंदर होता क्या है, ये दोनों ही 2 दिशीय में काम करते हैं, यानी बाई डायरेक्शनल युक्ति होती है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था कि 2 डायोड ऐसे हैं जिसमें पीएन जंक्शन की संख्या कितनी है, 0। तो हमने सीधा सा याद कराया कि भाई साहब सोजा नहीं तो गन निकाल लेंगे, सोजा नहीं तो गन निकाल लेंगे, सो से सोटकी यानी एक तो ये और सोजा नहीं तो गन निकाल लेंगे। और हमने एक भाई साहब यहाँ पे बताया था कि एक तोता है और एक मैना है, दोनों के दोनों आपस में चोंच लड़ा देते हैं और पिताजी को पता चलते ही क्या निकाल लेते हैं, गन निकाल लेते हैं। तो ये गन डायोड हो गया और यहाँ पे सोजा नहीं तो गन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों के अंदर पीएन जंक्शन की संख्या बोलो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से पूरी की पूरी कवर करा दी है। डायोड आप जिंदगी में नहीं भूलोगे, अगर इस वीडियो को आराम से 2 बार या 3 बार आप निकाल लेते हो, समझ गए, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों एक डायोड था जिसमें हम सोना चांदी प्लेटिनम का यूज करते हैं, तो वो है आपका कौन सा, सोटकी होता है। एक होता है जिसमें एक टर्मिनल होता है जिसमें हम चांदी का टर्मिनल बनाते हैं, और वो कौन सा है, टनल टर्मिनल होता है, यानी टनल डायोड होता है जिसमें चांदी का टर्मिनल बनाया जाता है, उसे हम एमीटर के नाम से जाना जाता है। मैंने कहा था एक डायोड ऐसा है जो धारा को नियंत्रण करता है और एक डायोड ऐसा है जो वोल्टेज को नियंत्रण करता है। जीनर डायोड तो वोल्टेज को नियंत्रण करता है और आपका धारा नियंत्रक जो डायोड है वो दोस्तों धारा को नियंत्रण करेगा, धारा वाला धारा को करेगा, और जीनर डायोड किसको नियंत्रण करेगा, वोल्टेज को नियंत्रण करता है। तो बोलो दोस्तों ये समझ में आएगा नहीं आए हैं तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर लिख देना। आगे आपको किस टॉपिक पे ऐसी ही वीडियो चाहिए तो जरूर आप कमेंट लिखिएगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, शेयर जरूर कर दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इतना सा तो बनता है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, नए कैप्सूल के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।